guys, welcome back to my channel. So today what are we going to do is we are going to do Triumph of Surgery. So let's get started. Tricky was a small dog. It was excessively loved by his mistress, Mrs. Pumphrey. जो अब ये स्टोरी किसके ऊपर है? एक मिस्ट्रेस जिनका नेम क्या था? मिसेस पम्फ्रे, और उनका एक डॉग था ट्रिकी. ठीक है, अभी के लिए अभी दो हैं, बाद में आके एक और वेट आएंगे. ठीक है, उनका नाम होगा मिसेस हैरियट जो ट्रिकी को ट्रीट करेंगे. फाइन. तो जो ट्रिकी था वो एक बेबी डॉग था, स्मॉल डॉग था. वो एक किसका? मिसेस पम्फ्रे का. ठीक है ना. और मिसेस पम्फ्रे उसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. एक्सेसिवली लव्ड. ठीक है. ट्रिकी वॉज एक्सेसिवली लव्ड loved dog by his mistress Mrs. Pumphrey. Tricky was a greedy dog who loved food. जो ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी था, वो बहुत लालची था. ठीक है, और उसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद था. बट डोंट डू एक्सरसाइज. वो एक्सरसाइज नहीं करता था, लेकिन सिर्फ खाता ही रहता. और कॉन्टीन्यूसली खाने से क्या हुआ? ही बिकेम फैट. Mrs. Pumphrey believed that he became lazy due to suffering from malnutrition. अब जब ट्रिकी फैट हो गया तो वो लेज़ी भी हो गया. तो मिसेस पम्फ्रे को लगा अरे ये ट्रिकी तो लेज़ी हो गया. और उन्होंने सोचा कि जो ट्रिकी लेज़ी हुआ है ना वो मैल न्यूट्रिशन की वजह से हुआ है. मैल न्यूट्रिशन मतलब कि मैं उसे कम खाना दे रही हूँ, उसे और खाने की ज़रूरत है. जबकि रियलिटी क्या थी कि वो फैट हो गया था. ठीक है, इसलिए वो लेज़ी हो गया था. शी वॉज अ वेल्दी वुमन. वेल्दी वुमन मीन्स वो बहुत रिच वुमन थी. ठीक है. शी लव्ड हर डॉग सो मच. शी लव्ड मतलब अपने डॉग को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी. मतलब वो अपने डॉग को एक किड की तरह प्यार करती थी, जैसे उनका बच्चा. ओके. शी ऑल्सो गेव हिम सम लिटिल फूड्स बिटवीन द मील टू बिल्ड हिम अप. अब उनको लगा कि ट्रिकी माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, वो लेज़ी हो गया. तो उन्होंने क्या सोचा, अब से मैं ट्रिकी को और खाना दूंगी. तो उसके मील्स के बीच में जो भी उसके मील्स थे उसके बीच में भी वो उसे खाना देने लग गई. ठीक है. और क्या क्या देती थी? मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट. ये सब उसे मील्स के बीच में देने लग गई. क्यों? ताकि वो और बिल्डअप होए, वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र ना करे. शी गेव हिम लॉट टू ईट बट नो एक्सरसाइज. वो भी ट्रिकी को कभी एक्सरसाइज नहीं कराती थी और ना ही ट्रिकी खुद करता था. वो खिलाती रहती थी और ट्रिकी खाता रहता था. Once he became ill and she was worried. अब इतना खाने से और कोई एक्सरसाइज ना करने से he became a bloated sausage. ठीक है. अब वो bloated sausage जैसा हो गया था. ठीक है ना. सॉसेज होता है एक, और इतना ज़्यादा फूल गया था, वो ऐसा लगता था कि एक कुशन है और उसके 4 कॉर्नर्स पे लेग हैं. वो इतना ज़्यादा फैट हो गया था. और इतना ही ज़्यादा फैट होने की वजह से क्या हुआ कि वो एक दिन बीमार पड़ गया. ठीक है. और उसके बीमार पड़ने से, अब मिसेस पम्फ्रे तो उसे बहुत प्यार करती थी, उसके बीमार पड़ने से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई. ठीक है. शी मेड अ कॉल टू जेम्स हैरियट हु वॉज अ वेट. अब उसके परेशान होने के बाद उन्होंने एक वेट को बुलाया. ठीक है. और उस वेट का नाम क्या था? जेम्स हैरियट. वेट कौन होता है? जो एनिमल्स को ट्रीट करता है. जब एनिमल्स बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए भी तब कोई डॉक्टर होना चाहिए ना. तो बस ये एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, एनिमल्स को ट्रीट करते हैं. ठीक है. जेम्स ऑलरेडी हैड गिवन सजेशंस रिगार्डिंग ट्रिकीज बैलेंस डाइट. अब मिसेस पम्फ्रे को किसने सजेशन दिए थे ऑलरेडी? जेम्स हैरियट ने. जो ये वेट थे इन्होंने पहले ही मिसेस पम्फ्रे को बोल रखा था कि आप इस पे ध्यान दीजिए. ठीक है. इसकी बैलेंस डाइट शुरू कीजिए. ठीक है. बट अब वो इतना ज़्यादा प्यार करती थी उससे. ठीक है. कि उन्होंने कभी फॉलो ही नहीं किया. शी नेवर फॉलोड इट. उन्होंने उनकी बात ही कभी नहीं मानी कि मेरे को बैलेंस डाइट पे रखना चाहिए. वो खिलाती गई जिसकी वजह से वो फैट हो गया. फैट होने के बाद वो बीमार पड़ गया. अब जेम्स हैरियट वॉज अ वेट. He was shocked to see Tricky hugely fat like a bloated sausage. ठीक है ना. अब जो ये हमारे जेम्स हैरियट थे वो तो वेट थे, और वो इतना ज़्यादा शॉक हो गए ट्रिकी को देखकर. ट्रिकी कैसा लग रहा था? लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. इतना बड़ा हो गया था ट्रिकी. बड़ा इन द सेंस कि इतना ज़्यादा फैट हो गया था कि जेम्स हैरियट भी शॉक हो गया उसे देखकर. ही एडवाइज हर टू
कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स। अब वो इतना ज़्यादा शॉक होने के बाद उनको बोलते कि आपको अब इसकी सारी स्वीट चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। ही एक्सपेक्टेड कॉल एंड इट केम विद इन अ फ्यू डेज। ठीक है, अब उन्हें लगा कि मैंने पहले भी इन्हें सजेशन दिया था कि आप ट्रिकी को बैलेंस डाइट पे डालें, लेकिन इन्होंने तब भी नहीं डाला मिसेस पंफ्रे ने। और अब वो दोबारा मिसेस पंफ्रे को वार्निंग्स देकर आए कि प्लीज़ आप इसकी जो सारा इतना ज़्यादा खाना है, जो इसका मीठा है इतना सारा खाना, प्लीज़ इसे बंद कर दीजिए, कंट्रोल कीजिए इसकी डाइट को। बट उनको पता था कि मिसेस पंफ्रे उनकी बात नहीं मानेंगी, इसीलिए उन्होंने एक्सपेक्ट किया था दोबारा एक और कॉल मिसेस पंफ्रे से। ठीक है, और वो कॉल आया भी कुछ ही दिनों में। ठीक है, ही वॉज कॉल्ड बाय मिसेस पंफ्रे एज ट्रिकी रिफ्यूज टू ईट। अब उन्हें दूसरे कॉल जब आया, पहले कॉल में तो उन्होंने बोला कि ट्रिकी को क्या हो गया, वो इल हो गया, ट्रिकी बीमार हो गया है। ठीक है, अब मिसेस पंफ्रे ने कॉल करके क्या बोला कि प्लीज़ आप जल्दी से आइए बिकॉज ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा है। He told her that Tricky need an immediate hospitalization for keeping under observation at his surgery for a fortnight। अब उन्होंने बोला कि जेम्स हैरियट ने बोला कि अब मैं ट्रिकी को अपने साथ अपनी सर्जरी में लेकर जाता हूँ, जैसे डेंटिस्ट का क्लीनिंग होता है, हमारे जो वेट्स होते हैं इनकी सर्जरी है। ठीक है ना, इन्होंने सर्जरी इन द सेंस कि कोई ऑपरेशन नहीं, जहाँ पे वो हैं, मतलब डेंटिस्ट का फॉर एग्जांपल क्लिनिक होता है, डॉक्टर को हॉस्पिटल होता है, तो वेट का सर्जरी होता है। फाइन, इसका मतलब कोई ऑपरेशन नहीं होता है सर्जरी का मतलब। तो जेम्स हैरियट ने बोला कि मुझे ट्रिकी को बहुत जल्द से जल्द इमीडिएट मेरे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा इसको अपनी सर्जरी में। ठीक है ना, और मैं कुछ दिनों के लिए ट्रिकी को अपनी सर्जरी में रखूँगा। इन द हॉस्पिटल और इन द सर्जरी ही गेव हिम नो फूड नो मेडिसिन बट प्लेंटी ऑफ वाटर। अब अपनी सर्जरी में ले जाने के बाद इन्होंने क्या किया, इसको ट्रिकी को कोई भी खाना नहीं दिया, कुछ खाना नहीं दिया इसको, ट्रिकी को कोई मेडिसिन नहीं दी, बट थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ पानी देते गए। ठीक है ना, ग्रेजुअली ही मिक्सड विद अदर डॉग्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद देम। ठीक है ना, अब जब ट्रिकी मिसेस पंफ्रे के घर पे था, मिसेस पंफ्रे के घर पे तो ये अकेला ही डॉग था, तो ये किसी के साथ खेलता नहीं था, बस खाता रहता था और बैठा रहता था। अब ये जब हॉस्पिटल या सर्जरी में है जेम्स हैरियट की, तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ, ग्रेजुअली इसने और डॉग्स को भी देखा अपने आसपास। ठीक है, और उनके साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। ही हैड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज एंड फन एट द सर्जरी। अब खेलने से उसकी एक्सरसाइज भी हो गई। ठीक है, और उसे बहुत मज़ा भी आने लगा सर्जरी में। ही वॉज कम्प्लीटली रिकवर्ड एंड ट्रांसफर्ड इनटू अ हार्ड मसल्ड डॉग। कुछ ही दिनों बाद वो कम्प्लीटली रिकवर, मतलब बिल्कुल ठीक हो गया और एक हार्ड मसल्ड डॉग में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, जेम्स हैरियट ट्रीटेड द डॉग विदाउट मेडिसिन। ठीक है, और सर्जरी, अब जेम्स हैरियट ने कैसे उसको ठीक किया, विदाउट एनी मेडिसिन, और कोई भी उसके ऊपर ऑपरेशन नहीं किया। ठीक है, मिसेस पंफ्रे वॉज हैप्पी एंड फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड। अब मिसेस पंफ्रे जो थी वो इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा क्यों खुश थी, क्योंकि उनके लिए तो ट्रिकी उनका सब कुछ था ना, वो तो उसे एकदम अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। तो उसके ठीक होने के बाद वो बहुत खुश थी, उन्होंने जेम्स हैरियट को बहुत थैंक यू बोला। शी थैंक्ड हैरियट एंड सेड इट वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। उन्होंने जेम्स हैरियट को थैंक यू बोला और उन्होंने बोला दैट इट वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायम्फ? ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री ऑफ सर्जरी। सर्जरी मीन्स हिज hospital. Fine, that's all for today. If you liked it, please give it a like, subscribe my channel, and please don't forget to hit the bell icon, and please don't forget to share it with your friends. Bye, thank you so much.